Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is merciful and kind, who shower us uncounting blessings on our shoulders. इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जिसने इतनी हसीन कायनात को तख्लीक किया और अपनी अशरफुल मखलूक़ात इंसान को खल्क़ किया। करोड़ों हम्द के जुगनू उड़े अल्फाज में मेरी, करोड़ों हम्द के जुगनू उड़े अल्फाज में मेरी हर आरज़ू को या खुदा अपनी रज़ा कर दे। खुदाए मेहरबान रबूबियत के सदक़े में, खुदाए मेहरबान रबूबियत के सदक़े में ज़मीनों आसमां का तू, ज़मीनों आसमां में हर किसी का तू भला कर दे। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायो टीचर, ग्रेड 9. We have started chapter number 3, biodiversity. Biodiversity, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि बायोडाइवर्सिटी जो है, इट इज़ ए मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट इकोसिस्टम, यानी मुख्तलिफ इकोसिस्टम में जानदारों की वैरायटी का नाम है। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जानदारों की वैरायटी जो है उसमें पौधे भी शामिल हैं और जानवर भी शामिल हैं। पौधों की वैरायटी को फ्लोरा कहते हैं और जानवरों की वैरायटी को फाना कहते हैं। और ये इस दुनिया में ऑर्गेनिज़म जितने पाए जाते हैं, तकरीबन 1 करोड़ अक़साम के जानदार पाए जाते हैं, जिनमें अभी तक साइंसदानों को पौधों की 5 लाख स्पीशीज़ मालूम हैं, जबकि जानवरों की जो है 15 लाख स्पीशीज़ मालूम हैं। तो इस तरह 1/3 से कम जो है वो साइंसदान अभी तक बायोडाइवर्सिटी के बारे में मालूम कर पाए हैं। और ये एक हकीकत है कि अल्लाह की कायनात बहुत वसी है, जिसमें से अभी इतनी बड़ी मखलूक़ात के बारे में हमें मुकम्मल तौर पर इल्म भी नहीं है। तो साइंटिस्ट जो हैं या बायोलॉजिस्ट जो हैं, इन तमाम जानदारों का कमा हक़्क़हू इल्म हासिल करने के लिए उनकी ग्रुपिंग करते हैं, उनके टैक्सा बनाते हैं। तो ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जो टैक्सा को डील करती है, जो क्लासिफिकेशन को डील करती है, जिसमें जानदारों की ग्रुपिंग की जाती है, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसी तरह बायोलॉजी की एक और ब्रांच है जिसमें क्लासिफिकेशन जानदारों की करते हैं और उसके साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का भी पता चलाते हैं, उसको सिस्टमेटिक्स कहते हैं। ये जो टैक्सोनॉमी है, इसमें जानदारों के टैक्सा बनाए जाते हैं, जानदारों को मुख्तलिफ़ टैक्सा में रखा जाता है। ये मुख्तलिफ़ जो टैक्सा हैं जानदारों के, ये जो है मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी डिस्कवर किए थे और नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी इसमें बहुत सारा काम किया था। तो हमने जो है वो स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है, उसमें नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी काम किया और मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी काम किया, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज ये पढ़ते हैं कि कारोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन के बारे में क्या कहा है। अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं, हम पढ़ते भी हैं, याद भी करते हैं, कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाता है, लेकिन हमें लर्न नहीं होता और फिर हमें बाद में फिर लर्न करना पड़ता है, वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि जब भी, जैसे आपको पता है कि इंसानी दिमाग को देखकर कंप्यूटर बनाया गया है और कंप्यूटर जो है वो इंसानी दिमाग को देखकर बनाया गया है, तो हमें ये चाहिए कि हम, जैसे कंप्यूटर से फालतू चीज़ों को डिलीट कर दिया जाता है, तो आप जब पढ़ने बैठें तो आपको दुनिया में किसी और चीज़ का जो है वो ख्याल ना हो, आप यहाँ हों और ज़हनी तौर पे आप कहीं और जगह मौजूद हों, तो आप ज़हन से तमाम ख्यालात को निकाल दें, मुकम्मल तौर पर जो है वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, जो टीचर बात कर रहा है उसको समझें। अगर आपने इस बात पे अमल कर लिया तो जो चीज़ आप पढ़ेंगे उसको अपने दिमाग में जगह देंगे, उसको सेव कर लेंगे और सेव हुई जो चीज़ होती है वो फाइल जो है वो रिट्रीव हो जाती है। तो आगाज़ करते हैं
कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। कारोलस लीनियस ने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जैसा कि ये बोर्ड पर लिखा है। कारोलस लीनियस डिवाइडेड नेचर इन 3 किंगडम। कारोलस लीनियस ने नेचर को 3 किंगडम में तकसीम कर दिया। मिनरल यानी मादनियाती, वेजिटेबल नबाताती, एंड एनिमल और हैवानाती। तो इन 3 किंगडम में कार्लोस लीनियस ने जो है क्लासिफिकेशन की थी। उसके बाद बाकायदा जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये जो है ओल्डेस्ट सिस्टम के तौर पे माना जाता है। ये पुराना और कदीम तरीन सिस्टम है। इसमें 2 किंगडम है, एक किंगडम प्लांटी है और एक किंगडम एनिमिलिया है। ये 2 किंगडम इसमें शामिल हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी आर इंक्लूडेड इन प्लांटी। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी वगैरह को प्लांटी ग्रुप में रखा जाता है। लेकिन यूग्लिना लाइक जो एनिमल हैं, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज़म जो हैं, वो उन्हें एनिमल भी समझा जाता है और प्लांट भी समझा जाता है, क्योंकि उनके सेल में सेल वाल नहीं होती। तो लिहाजा हम कहते हैं कि ये एनिमल हैं। लेकिन चूँकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो हम कहते हैं ये प्लांट हैं। इन डे टाइम जो है ये ऑटोट्रॉफिक मूड में होता है, यानी क्लोरोफिल से अपनी फूड प्रिपेयर करता है। लेकिन जब डार्कनेस में चला जाता है तो ये हेटरोट्रॉफिक मूड में आ जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को अकोमोडेट करने के लिए इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं थी। तो उसके बाद जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो पेश की गई। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जैसा कि ये बोर्ड पर लिखा है। इन 1866 अर्नेस्ट हैकल proposed 3rd kingdom Protista and made 3 kingdom classification to accommodate Euglena like organisms। यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म को अकोमोडेट करने के लिए उसने प्लांटी और एनिमिलिया जो पहले से एग्जिस्ट करते थे किंगडम, इन किंगडम के अलावा जो है एक तीसरी किंगडम प्रोटिस्टा भी बना दी, ताकि यूग्लिना के तरह के जो जानदार हैं वो इसमें रखे जा सकें। दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये सिस्टम अभी तक भी जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोई फ़र्क वाज़ेह ना कर सका। तो फिर उसके बाद जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया। इन 1937 ई चैटिन यूज टर्म प्रोकैरियोट टू बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट टू प्लांट एंड एनिमल। तो उसने ई चैटिन ने जो है वो बैक्टीरिया के लिए टर्म प्रोकैरियोट यूज़ की और दूसरे प्लांट और एनिमल सेल्स के लिए यूकैरियोट की टर्म यूज़ की। यानी प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया रखे जिनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि जो एनिमल और प्लांट सेल हैं उनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, उन्हें यूकैरियोट में रखा। इन 1937 each atom used term prokaryote and eukaryote, and in 1967 रॉबर्ट विटेकर इंट्रोड्यूस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। इन 1988 मार्गुलिस एंड शवार्ड्स modified 5 kingdom classification according to cellular organization and mode of nutrition। तो इसमें 1988 में मार्गुलिस एंड शवार्ड्स ने 5 किंगडम मुकम्मल जो है वो मॉडिफिकेशन कर दी। और मॉडिफिकेशन किस बेस पर की? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर की और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के उसके ग़िज़ा हासिल करने के क्या तरीके हैं, क्या वो ऑटोट्रॉफ हैं, क्या वो हेटरोट्रॉफ हैं, क्या वो फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं या फूड में एब्जॉर्प्टिव इन नेचर हैं या इंजेक्शन करके फूड लेते हैं। तो इस तरह के मेथड के बेस पे उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि रॉबर्ट विटेकर ने 1967 में बनाया था उसमें मॉडिफिकेशंस की और इस तरह ये सिस्टम जो है एक 5 किंगडम की सूरत में सामने आया। तो इस तरह आज हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा है, कारोलस लीनियस की क्लासिफिकेशन पढ़ी है और 2 किंगडम के बाद जो है उसमें ये देखा है कि यूग्लिना लाइक एनिमल के लिए, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म के लिए उनके पास जो है कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं थी। फिर 3 किंगडम में जो है
ये जो अर्नेस्ट हैकल हैं, उन्होंने ये जो है यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए तीसरी किंगडम प्रोटिस्टा भी बना दी। लेकिन उसके बाद ये है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1937 में ई चैटन ने जो है वो प्रपोज़ किया, और उसमें यह था कि उसने बैक्टीरिया के लिए प्रोकैरियोट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और दूसरे एनिमल और प्लांट सेल के लिए यूकैरियोट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फिर 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम को मुतारिफ़ करवाया, लेकिन उसकी मॉडिफिकेशन मुकम्मल जो है वो मार्गुलिस और शवार्ट्ज़ ने जो है 1988 में की, और किस बुनियाद पर की कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर की। तो इस तरह ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाए गए। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।